बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, कोल्ड एंड कफ़ है, तो मैं फिर भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली रेसिपी बनी थी, बिरयानी की रेसिपी बनी थी, तो मैंने सोचा फटाफट बन तो गई, अब इसको अपलोड कर देती हूँ। तो इसी आवाज़ में कर रही हूँ और आप सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, वो 5 गिलास चावल जो लिए थे मम्मी ने, वो वही गिलास था, उसी मेजरमेंट में चावल लिए गए हैं। वो जो चावल है, राइस है, ब्राउन राइस है, सेला चावल जिसे बोलते हैं, 11-21 वाला, ट्रिपल चाबी, डबल चाबी करके जो भी मार्केट में आता है वो आप ले लीजिए। अच्छा, ये जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, इसका हम चिकन मसाला बनाएंगे। ये सारा आप इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देख लीजिए। ये रखा है, प्याज है, और ये 3-4 पीस हैं बड़े वाले। अच्छा, ये वाला खड़ा मसाला है, ये इसका हम चावल में जब पसाएंगे, जो चावल बनाएंगे पानी बिरयानी वाला, उसमें डालेंगे। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं था, ये मम्मी ले आई हैं। जो बड़ी प्लेट में सारा ये जो खड़ा मसाला रखा है, इसका हम कौरमा मसाला बनाएंगे। चिकन मतलब चिकन कौरमा मसाला या बिरयानी मसाला कह सकते हैं, स्पेशली बिरयानी मसाला बनेगा हमारा। ये तेल लिया है हमने तकरीबन दो बड़े चम्मच तेल लिया है हमने। ये हम यखनी बनाने जा रहे हैं बिरयानी की। और जो 3 से 4 बड़े प्याज हमने ले रखे थे, वो हम डालेंगे इसमें भगोने में। ये यखनी देखिएगा बहुत टेस्टी बनने की। और उसके बाद जो बिरयानी वाले चावल का जो पानी बनेगा, जिसे कई जगह अदनी भी बोलते हैं, वो आप देखिएगा उसमें कितना मटेरियल पड़ता है। और सच्ची, और इस तरीके से अगर आपने कभी नहीं बनाई है और आप बनाने चाहते हैं कुछ यूनिक सा फ्लेवर, कुछ डिफरेंट सा फ्लेवर, कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फ्लेवर, तो आप इस तरह से बनाइए। क्योंकि इस तरह से बिरयानी बहुत कम लोग बनाते हैं। मैंने जहाँ तक ज़्यादातर जो भी देखा है, हर घर में बनती है, वो पसा के बनती। पसाना मतलब होता है कि चावल का सारा पानी निकाल के फिर उसमें यखनी डालते हैं। तो उस तरह से मेरी मम्मी नहीं बनाती है, मेरी मम्मी इस तरह से बनाती है। और भी मेरी मम्मी को 3-4 तरीके से बिरयानी बनाने आती है, और उस तरीके से भी आती है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे, हमारे घर में इसी तरह से बनती है और इसी तरह से पसंद आती है, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिरयानी बहुत ही यूनिक वे है बिरयानी बनाने का। अच्छा, जो अनियन लिया था, हम उसको गोल्डन ब्राउन हो जाने पर प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, वो आगे हमारे यखनी में जाएगा। और ये जो प्याज ब्राउन किया है, बहुत तरह से हमारे काम आएगा। देखिए, हमने थोड़ा प्याज इसी भगोने में छोड़ दिया है, ताकि एक उसका फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा हम उसको पीस लेंगे, यखनी में डालेंगे, और थोड़ा प्याज हमने उस बचा भी लिया है, जो हम बाद में चावल में भी डालेंगे। तो 3 तरीके से आप यूज़ करेंगे। अच्छा, आप साइड में देख रहे होंगे जो चिकन रखा है, वो एक्चुअली मतलब मेरे पापा मतलब रोटी खाते हैं इसलिए क्योंकि उनको डायबिटिक हैं, तो उनको इतना मतलब बिरयानी डायरेक्ट खा नहीं सकते। खाते हैं, टेस्ट करते हैं माशाल्लाह, लेकिन रोटी खाते हैं, तो उनके लिए अलग से चिकन बनाने के लिए या अलग से, वो आप देख सकते हैं साइड में रखा है प्लेट में, उनका अलग से चिकन बनेगा और रोटी बनेगी। और बिरयानी भी खाएँगे, पर ये मेन बिरयानी है, अब देखिए, इसलिए वो बार बार आप देखेंगे तो अलग से रखा हुआ है। ये पूरा जो चिकन है, ये कम से कम 1 kg से ज़्यादा, मतलब 1.5 kg है। और चावल भी हमारा 1.5 kg है, मतलब टोटल 3 kg की बिरयानी बनेगी। 3 किलोग्राम की बिरयानी हम बना रहे हैं यहाँ पे। और मतलब 5 गिलास चावल आया है 1.5 किलोग्राम में, और ये हमारा 1.5 किलोग्राम का चिकन है। और जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप देखेंगे 3 बड़े चम्मच, जो टेबल स्पून जो होता है, वो 3 बड़े चम्मच है भर के। और हर एक स्पाइसेस आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे डालिएगा, भूनिएगा, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जल्दी जल्दी एक साथ डालने से फ्लेवर नहीं इन्हेंस होते हैं। ये आपको ये दिखा रहे हैं रेड चिली पाउडर, ये ऑलमोस्ट 2 मतलब चम्मच जो होते हैं, इसका टेबल स्पून करके होता है, 2 चम्मच, इतना भर के नहीं है, मतलब पहला चम्मच भर के, दूसरा हल्का खाली, इस तरह से है। ये 3 किलो की बिरयानी, उस तरह से यखनी में हम डालेंगे मसाला। रेड चिली चावल वाले पानी में नहीं जाएगी, इसमें जाएगी। इसमें हम ये डालेंगे सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट हम इसमें ये देख लीजिए, मतलब 1 चम्मच लिया है, उससे थोड़ा और लिया है, मतलब 1 चम्मच वो भर के अगर डालते तो एक बार होता, नहीं तो वो 1 से थोड़ा ज़्यादा ही है। और जब हम चावल में डालेंगे तो हम उसमें 4 चम्मच डालेंगे, मतलब टोटल 5 गिलास हमारी जो बिरयानी है, 1.5 किलो, टोटल 3 किलो, तो उसी हिसाब से हम नमक देख के डालेंगे, क्योंकि इसमें हम पानी नहीं पसाएंगे, पानी नहीं निकालेंगे, तो देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि हर 1 गिलास, जिसको अंदाज़ा नहीं है नमक का, तो हर 1 गिलास चावल पर 1 चम्मच नमक डालेंगे, इसलिए हम 1 चम्मच सवा चम्मच इसमें डालेंगे। और वही 3 से 4 चम्मच नमक उसमें डालेंगे। अपने हिसाब से देख लीजिए, काफ़ी बड़े चम्मच में कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो मेरी मम्मी उस हिसाब से डाल देती है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 1 गिलास चावल पर आप 1 चम्मच लेंगे। और उस तरफ मैं अभी आपको पानी का हिसाब भी बताऊंगी कि बिरयानी में पानी का हिसाब किस तरह से आपको देखना है। अच्छा, ये जो मैंने बताया था आपको
ये बिरयानी मसाला है, कौरमा मसाला भी कह लीजिए, पर ये मतलब आप चिकन में भी जाएगा, यखनी में भी डालेंगी मम्मी, किसी भी तरह के कौरमे में आप डाल सकती हैं, और बिरयानी में भी तो डाल ही सकती है क्योंकि बिरयानी मसाला तो है ही। बिरयानी मसाला कह लीजिए चाहे चिकन मसाला कह लीजिए, ये सारी चीज़ें जो भी आपने प्लेट में देखी है इसको हम एक बार रोस्ट कर लेंगे, चिटकने तक रोस्ट कर लेंगे। देख लीजिए अभी चिटकना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से रोस्ट करेंगे, खुशबू आ जानी चाहिए, जलना नहीं चाहिए लेकिन खुशबू आ जानी चाहिए, और उसको हम रोस्ट करके ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए इतनी क्वांटिटी में हमारा हो गया है। इसको हम अपनी यखनी में भी डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो ब्राउन जो हम अनियन निकाला था उसको हम पेस्ट बनाएंगे, बिना पानी डाले पेस्ट बनाना है। अगर पेस्ट नहीं बन रहा है तो पानी डाल भी सकती है, बाकी बिना पानी डाले पेस्ट बनाना है, उसको हम अपनी यखनी में डाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी निकल के आएगी ये बिरयानी, आप सच्ची कह रही हूँ। ये बिरयानी मुझे होटल वालों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ऐसी बिरयानी है कि इस बिरयानी को आप बिना रायते के, खैर हम रायता पसंद करते हैं तो रायता और चटनी बनाते हैं, जो इसके साथ आप वो भी देखेंगे। जो चटनी है बिरयानी की स्पेशल चटनी जो मार्केट में आती है जब हम डेग वेग बनवाते हैं, तो वो चटनी भी हम घर पर बना लेते हैं। उसका मैंने शॉर्ट यूट्यूब पर अपना मतलब डाला है, सॉन्ग के साथ डाला है, उसमें भी आप जाके उसकी शॉर्ट चटनी की मतलब रेसिपी दे सकते हैं, बिरयानी वाली चटनी की। और बाकी इसमें भी आप देखेंगे, पर रेसिपी नहीं इसमें नहीं बताई मैंने, शॉर्ट वीडियो में बताई है। ये देखिए मेरी मम्मी ने वो जो मतलब बिरयानी मसाला बनाया था उसमें भी थोड़ा सा डाल दिया है, ये देखिए। अच्छा, ये जो यखनी बनेगी मैं आपको बता दूं, इस यखनी में, बिरयानी की जो यखनी होती है उसमें हल्दी नहीं पड़ता है, उसमें धनिया नहीं पड़ता है। यही तो उसकी खास बात होती है कि कुछ लोग डालते भी लेकिन आप ना डालें, क्योंकि बिरयानी की यखनी तो उसमें हल्दी धनिया नहीं डालेंगे, नहीं तो तहरी बन जाएगी, और हमें तहरी नहीं, हमें बिरयानी बनानी है। अच्छा, हम इसमें पूरा 1 बड़ा लेमन डालेंगे, आप 1.5 भी डाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और बाकी अभी आप देखेंगे हम चावल में भी 1 से 2 लेमन डालेंगे। पहले मम्मी ने 1 डाला था चावल में, बाद में 2 डाल दिया, तो आप अभी आके देखेंगे। ये पूरा 1 लेमन डालेंगे। ये केवड़ा डाला है, रोज़ वाटर जिसे बोलते हैं, इसको हम चावल में भी डालेंगे। इससे टेस्ट अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा इन्हेंस होता है, और फ्रेगरेंस तो अरोमा तो बहुत अच्छा ही आता है, अरोमा फ्रेगरेंस जिसे बोलते हैं। ये हमारी यखनी तैयार हो गई है, दूसरी साइड हमने रख दी है। ये हम चावल के लिए बड़ा हम थोड़ा भगोना लाएंगे। अच्छा, ये हम मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें मतलब मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों का उसमें ही बनाते हैं, लेकिन हम क्योंकि बिरयानी बनाना है तो सोच रहे हैं कि हम इसको रिफाइंड से ही बनाएं, लेकिन हमने यखनी मस्टर्ड ऑयल से ही बनाई क्योंकि हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फिर भी चलो बना रहे हैं आज रिफाइंड से। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा आपने जो मतलब कितने स्पून डाला है तेल, आपने मेजर कर लिया होगा। तो हम डालेंगे, जैसे 5 हमारे गिलास चावल है तो उसी के हिसाब से जैसे 2 चम्मच उसमें डाल लिया बड़े चम्मच। जब यखनी बनाने में 3 से 4 चम्मच इसमें हमने रिफाइंड या ऑयल या कुछ भी डाल लिया, उसके हिसाब से ही डालना है। तेल थोड़ा रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा लेकिन बनेगा बहुत अच्छा। अच्छा, इस तरह से अच्छा बहुत सारी जगह पे इस तरह से नहीं होता है, वो ऊपर से घी और सब डालते हैं, लेकिन आप इस तरह से घी रिफाइंड करके ऐसे तड़का लगा के सारी चीज़ें मतलब बिरयानी बनाएंगे तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि बाद में रिफाइंड या तेल की छींटे मारो और उससे मतलब उस तरह का मतलब फ्लेवर इन्हेंस नहीं हो पाता है, स्मोकी फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो आप इस तरह से डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, आप पानी के काउंट ग्लास कर सकती है कितने डाले हैं मम्मी ने, देखिए क्योंकि 5, अच्छा मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी कि पानी किस तरह मेजरमेंट में डालना है। तो देखिए 5 गिलास हमारे चावल थे जो आप ये गिलास देख रही हैं, तो 5 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हुआ 10 गिलास। तो 10 गिलास हम मतलब डालेंगे, 10 नहीं, हम कम से कम 9 गिलास डालेंगे, क्योंकि उसका हम आधा एक कम कर लेते हैं, क्योंकि चावल हमने 2-3 घंटे पहले से मतलब भिगो के रखे होते हैं। तो बाकी आप देख लीजिए, अगर आपके चावल ऐसे हैं कि ज़्यादा ही पानी पीते हैं तो आप पूरे 10 के 10 भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना भी आपका चावल हो उसके हिसाब से पानी उसी गिलास में मेजर करके उसका डबल करके उसमें से आधा या 1 गिलास कम कर देंगी तो आपका हो जाएगा। ये मम्मी ने ग्रीन चिली डाली है। अच्छा, इसमें एक निपॉन अचार करके आता है, अचारी मिर्च जो होती है, मतलब अचारी मिर्च होती है, मिर्च का अचार होता है, एक तरह से पैकेट में आता है, 10 रुपये पर पैकेट आता है। तो हम 2 पैकेट डालते हैं इतनी क्वांटिटी में। आपकी इससे ज़्यादा क्वांटिटी 4 से 5 किलो की बिरयानी हो तो आप इसको इस क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसका फ्लेवर मतलब ये डालना बहुत कंपलसरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिर्ची का अचार ज़रूर ढूंढ लीजिए, हमारी दिल्ली में तो ऐसे ही बनती है और मोस्ट ऑफ द जगह मैंने देखा है ऐसे ही बनती है। मतलब ये मिर्ची का अचार डालना काफ़ी ट्रेंड में आ गया है, जैसे हैदराबादी बिरयानी होती है और मुरादाबादी बिरयानी, तो उसमें भी ये डालते हैं, कहीं कहीं डालते होंगे, हमारे दिल्ली में तो डालते हैं। ये हम लेमन डालेंगे, 1 पूरा लेमन डालेंगे, फिर बाद में मम्मी एक और डाल देती हैं।
ये देखिए। अच्छा, ये जो पानी बनता है अदनी बोलते हैं जिसे कहीं कहीं, तो इसमें बहुत सारा मटेरियल जाता है, आपने देख लिया होगा। इसमें जो मम्मी ने कौरमा मसाला मतलब बिरयानी मसाला बनाया है वो भी डालेंगी। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें डाल दो तो मुझे हमेशा लगता है कि अरे इतना सब तो डाल दिया, लेकिन मेन चीज़ मत भूलिएगा, वो होता है यखनी। यखनी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इतनी सब चीज़ें डाल दो लगता है सब डाल दिया, तो यखनी भी डालनी है अच्छे से। पर ये इतना सारा मटेरियल है कि इतना टेस्टी, बहुत टेस्टी बन जाता है, इसलिए इसका पानी हम फेंकते नहीं हैं, पसाते नहीं हैं। इस तरह से बनाते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालते हैं, हर चीज़ डालते हैं कि हमें फेंकना ना पड़े। और इसका ही फ्लेवर चावल में इतने अच्छे से उतर के आता है। काफ़ी लोग मतलब जो दूसरे टाइप की मैं बता रही थी उस तरह से बनाते हैं, पसा के बनाते हैं, सारा चावल का पानी ज़्यादा रख लेते हैं, फिर इसमें चावल मतलब उबाल लेते हैं, वो पानी निकाल के फिर उसमें यखनी डालते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो डेफिनेटली इतना सारा मटेरियल पड़ा है इसके अदनी में, इसके पानी में, तो आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको आएगा, आपको समझ में आएगा क्या फ़र्क बनता है, इस तरह मतलब क्या फ़र्क आता है। अच्छा, ये मम्मी ने क्या कहते हैं कि ये देख रही हैं, चावल देख रही हैं कि कितने पक गए हैं। चेक करते रहना है, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेस नहीं होना है, कहीं ओवर कुक ना हो जाए। जब आप देखें इस इतना कंटिन्यू पानी मतलब हो जाएगा, एक उबाल आ जाएगा तेज़ करके, तो हम अपना चिकन की पूरी यखनी जो है डाल देंगे, चिकन की पूरी यखनी डाल देंगे हम अपने। अब देखते रहिएगा किस किस टाइम पे हम बार बार खोल के देखेंगे, किस टाइम पे हम अनियन ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, किस टाइम पे हम इस पर बिरयानी वाला जो कलर डालते हैं रेड वाला वो डालेंगे, और किस टाइम पे हम केवड़ा डालेंगे। देखिए इतना पानी होगा, आप उसमें आपका बिरयानी की यखनी डाल देंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा के पकाएंगे तेज़ पे ही, फिर बाद में स्लो कर देंगे। ये देखिए आराम से चलाना है, बहुत ही आराम से चलाना है, टूट फूट ना पाए बिल्कुल भी। केवड़ा भी डालेंगी मेरी मम्मी, केवड़ा डाल रही है, रोज़ वाटर जैसे बोलते हैं। फिर ढक्कन लगा के बंद कर देंगी, तेज़ हाई फ्लेम पे रखेंगी, फिर कम कर देंगी। बार बार खोल के देखते रहना है, चावल बिल्कुल ओवर कुक ना हो पाए और कच्चे भी ना हो पाए, सब अच्छे से हो जाए मतलब। ये देखिए अब इस क्वांटिटी में देखिए कितना पानी बचा है। ये अभी मम्मी चेक कर रही हैं, मिला रही हैं पूरा। जिस तरह से मेरी मम्मी ये पूरा स्पैचुला चला रही है उसी तरह से चलाना है, बिल्कुल भी तोड़ना फोड़ना नहीं है कि सब इधर से उधर आप कर दें, आराम से बहुत ही प्यार से करना है। ये देखिए अब इतना पानी और बचा है। अच्छा, ये जो तवा कर रही है मम्मी इसलिए कर रही है ताकि, क्योंकि जो भगोने का जो बेस होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके ऊपर रखेंगी तो उसकी जो फ्लेम है वो हर तरफ पहुँचेगी, खाली मिडल में नहीं रहेगी, जिससे ये ना हो कि कहीं से पकी कहीं से नहीं पकी। और इसके ऊपर बाद में मेरी मम्मी जो मसाला पीसने वाली जो क्या कहते हैं सिल बट्टा जो होती है वो भी रख देगी, जिससे वो दम बिरयानी की तरह हो जाएगा। ये देखिए मम्मी ने खोल के देखा है। अब इस टाइम मम्मी इसमें प्याज डालेंगी। ये देखिए पानी कितना कम हो गया है। जो मेज़रमेंट डालते हैं हम पानी का वो ग्लास के अकॉर्डिंग, उसका आपका तरीका, चाहे तहरी बनाए, खिचड़ी बनाए, बिरयानी बनाए, कुछ भी बनाए, आपका तरीका कभी लाइफ में गलत हो ही नहीं सकता है। बहुत ही बेस्ट तरीका है वो, जो तरीका है मम्मी का और मेरा बहुत ही बेस्ट तरीका है। मैं भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। ये कलर हम पहले से घोल के रख लेंगे, फिर हम डालेंगे। देखिए इस इतने पानी पर हमें कलर डालें कि इतना सा पानी इसमें बचा हो। अगर ज़्यादा पानी बचा होगा और आप कलर डालेंगे तो पूरी बिरयानी ही रेड रेड हो जाएगी। बाकी टेस्ट तो ठीक रहेगा, लेकिन पूरी की पूरी रेड हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जब वो दो कलर आते हैं बिरयानी में, 2 कलर आते तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप देख लीजिए इतना ही पानी हो जब आप कलर डालें। अब मम्मी दोबारा खोल के देखेंगी। ये देखिए अब बन गई है, फाइनली हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट बन गई है। ये देखिए क्या टेक्सचर, क्या कलर, क्या इसका। अच्छा, इस बिरयानी में एक और जो ख़ास बात ये है कि आपका जो मसाला, चाहे वो अदनी वाला जो पानी वाला जो मसाला बनाते हैं उसमें आप मतलब अचारी मिर्च डालते हैं, केवड़ा डालते हैं और चिकन मसाला मतलब बिरयानी मसाला डालते हैं, उसका फ्लेवर घुल जाता है, यखनी का भी घुल जाता है। जो परत करके हम जो बिरयानी बनाते हैं, जो मैं एक तरीका दूसरा बता रही थी कि पसा के बनाते हैं, पसा के मतलब पानी निकाल के बनाते हैं फिर अलग से डालते हैं, तो उसमें इतनी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। इसमें आप देखेंगे पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। हमको बार बार मतलब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परते को मतलब मिक्स नहीं करना पड़ता। ये देखिए बस इसको एक बार मिला दीजिए अपने हिसाब से, कोई इतनी ना भी मिलाए कोई ज़रूरत नहीं, आप एक तरफ से भी निकाल के खा सकते हैं क्योंकि ये हर तरफ इसका फ्लेवर पहुंच गया है। देखिए भारी से कुछ रख देंगे ताकि ये दम बिरयानी की तरह हो जाए। ये हमने निकाली और खाई, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसका वीडियो मैंने शॉर्ट पे भी डाला है, आप देखिएगा उसमें। अच्छा ठीक है, हमारी बिरयानी आप देख चुके हैं, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो प्लीज़ आपको अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, जो मेरा चैनल है सोनम रैनी व्लॉग, आप देखेंगे इसका चैनल का नाम है सोनम रैनी व्लॉग करके है। ये
ये जो चैनल है इस पे आपको मतलब कुछ भी ऐसे बोरिंग कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा। देखिए खाना सबको पसंद आता है, तो इस पे खाने से रिलेटेड बहुत सारे आपको रेसिपी ऑलरेडी डल चुकी है, आप देखने को मिलेगा इसमें। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आपको उसमें बहुत सारे मतलब व्लॉग भी डाला है मैंने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें टॉपिक बनाए हैं, 3-4 वीडियोस डाल चुके हैं स्किन रिलेटेड चीज़ों पे। मैं एक्सपीरियंस पे बनाती रहती हूँ, एक व्लॉग टाइप बनाया था। और जब मेरी ये क्या कहते हैं ट्राइपॉड वगैरह आया था, तो मैंने इस पर बनाया था कि बिगिनर यूट्यूबर कैसे बने। व्लॉगिंग भी करती रहती हूँ मैं, नए नए और अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात भी करती रहती हूँ मैं। थोड़ा So please, if you like my channel content, if you like my channel recipes, vlog and experience and tips and tricks, so please do like, share and subscribe। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जाता है, तो प्लीज़ कीजिए। गला भी ख़राब है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो नॉलेज हो। आप जैसे स्किन रिलेटेड चीज़ों में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, इसमें आपको रेसिपी की नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलेंगी जो आपको कभी लाइफ में पता नहीं थी। जैसे अभी आपको चावल में पानी कितना डालना हुआ अंदाज़ा आपको उसमें समझ में आएगा, नमक कितना डालना है, जो कि मेन चीज़ें होती हैं कि। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।